नमस्कार साथियों, आज इस जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जीके और साइंस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, औरंगाबाद, पुणे और ऑप्शन डी है नासिक है। तो साथियों, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन है बलबन, अकबर, इल्तुतमिश या फिर अशोक है। तो भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है बलबन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलबन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो यह आपका देवप्रयाग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवप्रयाग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो जवादी और सेवराय पहाड़ियां जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है आपका भारतीय संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? ऑप्शन दिया गया है चालुक्य वंश, काकतीय वंश, चोल वंश या फिर गुप्त वंश। तो किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चालुक्य वंश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो यह आपका ड्रॉप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रॉप है। ड्रॉप शब्द जो है यह आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या फिर प्लेटिनम। तो सर्वाधिक तन्य धातु किसे कहा जाता है? तो यह आपका सोना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, गन्ना, मक्का या फिर गेहूं? तो रबी की फसल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं जो है यह आपका एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम या फिर तरंग अवधि? तो ध्वनि की गुणवत्ता जो है आपका यह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह आपका आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक जो है गोपाल था। कौन? गोपाल। आपका प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? ईसाई धर्म, जैन धर्म, यहूदी या फिर बौद्ध धर्म? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है कैप्टन कुल, वास्को डी गामा, कोलंबस या फिर नेल्सन मंडेला। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के द्वारा जो है भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो साथियों इससे जो है कोर्ट कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो पशुपति की आकृति जो है किस काल में मिली है? मौर्य काल, वैदिक काल, हड़प्पा संस्कृति या फिर गुप्त काल? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। पशुपति की आकृति जो है आपका किस काल में मिली थी? तो हड़प्पा संस्कृति में मिली थी। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? चेचक, खसरा, हैजा या फिर कोविड-19? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोविड-19। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो यह आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है आपका यह है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यह आपका मरियाप्पन थंगावेलु हैं। कौन? मरियाप्पन थंगावेलु। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो साथियों यह आपका भरत मुनि हैं। कौन? भरत मुनि। आपका प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है आपका यह है अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थालघाट दर्रा मुंबई और किस शहर को जोड़ता है? सूरत, नासिक, पुणे या फिर जयपुर? तो थालघाट दर्रा जो है आपका ये है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको? मुंबई और नासिक को। तो आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्न में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो आपका ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां जो है आपका क्रिकेट विश्व कप से संबंधित है, लेकिन आपका कलिंग ट्रॉफी जो है यह आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिंग ट्रॉफी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो यह आपका क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय रूप से प्रशासित विधि। आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र की नींव निम्न में से किसने रखा था? तो पाटलिपुत्र की नींव किसने रखा था? उदयन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर दशरथ है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयन। पाटलिपुत्र की नींव जो है आपका उदयन के द्वारा रखी गई थी। तो आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत की आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो यह आपका अनुच्छेद 267 है। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 267 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे निम्न में से किस महाद्वीप में है? तो नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। नाइजर और जिम्बाब्वे जो है आपका ये है अफ्रीका महाद्वीप में है। तो आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्न में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा यह आपका कौन था? तो बृहद्रथ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहद्रथ है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा जो है आपका बृहद्रथ था। तो आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो निम्न में से कौन एक नदी बंदरगाह है? चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया या फिर एन्नौर? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, केरल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो मधुबनी चित्रकला जो है आपका ये है बिहार राज्य में प्रचलित है। कहाँ? बिहार राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो इसमें आपसे सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? तो यह आपका अटलांटिक महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है?
तो इसमें आपसे जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो यह आपका 31.16% है। कितना? 31.16% है। आपका प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है आपका यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, भाबर, खादर या फिर बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है आपका बांगर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांगर। डोलो कुनीथा किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक है। डोलो कुनीथा जो है आपका कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1995 में, 1997 में, 1989 में या फिर 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है आपका 1993 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। निम्न में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। तो चालू आर्थिक समिति जो है आपका यह है प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह आपका 2005 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह आपका 326 ईसा पूर्व में किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो यह आपका विनियोग विधेयक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनियोग विधेयक है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है अमेजन नदी, कांगो नदी, नील नदी या फिर माही नदी। तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सी नदी जो है आपका भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और ये रहे इसके आपके ऑप्शन। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।